ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2025 प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है, और आपके मन में उठ रहे प्रश्नों के जवाब भी देंगे। क्या इस वर्ष में जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होगी? जो लोग अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं वह समय कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा? जो लोग ऑलरेडी प्रेम संबंधों में हैं उनके रिलेशनशिप के लिए यह पूरा वर्ष कैसा रहेगा? आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है? संतान की स्थिति किस प्रकार की रहेगी? और 3 महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बताएंगे जिन उपायों को करके आप अब मनचाहे व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पेशेंस के साथ में देखिएगा। अगर आपके पास समय न हो तो अभी आप स्किप कर दें, बाद में देखिएगा। लेकिन प्रॉपर ढंग से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो जो बातें या जो मन में आपके प्रश्न उठ रहे हैं उन सभी प्रश्नों के आपको जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है आपकी, तो साल की शुरुआत जब हम प्रेम की बात करते हैं, जो लोग सिंगल हैं, जातक या जातिका हैं, अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो आपको जनवरी और फरवरी के महीने में थोड़ा सा सतर्कता बरतना है। अगर आप अपने मन की बात किसी व्यक्ति को कहना चाहते हैं तो देखिए, समय अभी आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहने वाला है, क्योंकि 21 जनवरी तक मंगल देव जो कि आपके राशि के स्वामी हैं वो नीचगत अवस्था में चलेंगे। उसके बाद मंगल वक्री होकर मिथुन राशि में अष्टम भाव से गोचर करेंगे। तो यह समय अगर आप किसी से अपने मन की बात कहते हैं तो उसमें सफलता प्राप्ति का संकेत नहीं दे रहा है। स्पेशली आपके पंचम भाव में राहु का गोचर चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप किसी से प्रेम का प्रस्ताव रखते हैं तो आपके ऊपर कोई न कोई लांछन या कोई आक्षेप लग सकता है। तो थोड़ा सा आप सतर्कता बरतेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि आपके लिए 2 अप्रैल 2025 के बाद का टाइम किसी से प्रेम का इजहार करने के लिए अच्छा रहेगा। आप उस दौरान आगे बढ़ सकते हैं, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। वही जब हम बात करते हैं कि जो लोग ऑलरेडी लंबे समय से रिलेशनशिप के अंदर हैं, अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से प्रेम विवाह की बात करना चाहते हैं या प्रेम विवाह की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस समय अवधि को कैसे आप देखते हैं? तो देखिए, गोचर के आधार पर राहु पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, और राहु जैसा प्लेनेट जब पंचम स्थान से गोचर करता है तो ये कहीं ना कहीं से व्यक्ति को भ्रमित जरूर करता है। ठीक है, क्योंकि राहु जो होता है ये कुंडली में जिस भाव से गोचर करता है उस भाव से रिलेटेड जो चीजें हैं वही व्यक्ति के मन ख्याल में दिन भर चलती रहती हैं। उसको लेकर व्यक्ति जुनूनी हो जाता है, पैशनेट हो जाता है। और वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में भी चल रहे हैं। तो अगर आप लंबे समय से लव एंड रिलेशनशिप में है, आपका रिलेशन 4-5 वर्षों से चल रहा है और आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो गोचर के आधार पर समय बहुत अनुकूल है। आपके प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं, क्योंकि राहु पंचम से गोचर कर रहे हैं। वही देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम स्थान केंद्र स्थान से हो रहा है। तो आपके लिए जनवरी से लेकर मई 2025 तक का टाइम फ्रेम वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए अच्छा है। प्रेम विवाह के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पंचमेश होकर देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो आपके प्रश्न का जवाब तो मिल गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आने वाली है? जो लोग अभी नए प्रेम संबंधों में हैं और आप यंग एज में हैं, आप अपने मनचाहा प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आपने घर वालों को नहीं बताया, अपनी मर्जी से आप विवाह करना चाहते हैं, तो आपके लिए गोचर के आधार पर मेरे तरफ से यही सलाह रहेगी कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों ऐसी गलती नहीं करना है। अन्यथा अभी तो आप राहु के भ्रम जाल में फंसकर विवाह कर लेंगे, लेकिन आगे चल के इसी विवाह में, इसी व्यक्ति में आपको बहुत सारी कमियां नजर आएंगी। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपका रिलेशनशिप, आप उस व्यक्ति को अच्छे से नहीं जानते हैं तो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लीजिएगा, क्योंकि राहु जैसा प्लेनेट न तो समाज को मानता है न तो मान्यताओं को मानता है। ठीक है, जो भी इसके दिमाग में आता है वही करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप समाज से हटकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं कीजिएगा। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हाल ही फिलहाल में आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ है, तो अभी आप टाइम दीजिए। आप मई 2025 के बाद थोड़ा वेट कर लीजिए तो चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी, क्योंकि राहु जैसा प्लैनेट जब पंचम भाव में होता है तो ये कहीं ना कहीं से आपको वही व्यक्ति बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में चल के बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई जाएंगी जो आपके सामने अभी नहीं आएंगी। बाद में वो चीजें आपके सामने आएंगी, तो थोड़ा सा सतर्कता आप बरतिएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह का तो योग बन रहा है तो भाई हो भी जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो लोग अविवाहित हैं, क्या जिनका रिश्ता नहीं तय हो पा रहा था, शादी नहीं हो पा रही थी, ठीक है, तो आपके लिए समय अच्छा है। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल 100% सफलता मिलने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव से गोचर करते हुए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप वैवाहिक बंधन में बंधेंगे, आपका विवाह हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यह समय अवधि
वैवाहिक जीवन के लिहाज से कैसी रहेगी? तो देखिए वृश्चिक राशि वालों, सप्तम स्थान से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका दाम्पत्य जीवन मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में आपकी शुभता देखने को मिलेगी। हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहने वाली है कि 21 जनवरी से लेकर और 2 अप्रैल 2025 तक थोड़ा बहुत दाम्पत्य जीवन में परेशानियां रहेंगी। उसका कारण यह रहेगा कि आप में एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, या आप में किसी भी प्रकार का भय देखने को मिलेगा अपने रिश्ते को लेकर, या आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे कि आपका पार्टनर आपको चीट तो नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप फंस सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक समय देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में देखने को नहीं मिलने वाली है, यानी कि ठीक ही रहेगी। लेकिन अप्रैल, मई और जून का जो महीना रहेगा यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होने वाला है। अब एक टाइम को आप नोट कर लीजिए, उस टाइम पर आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। देखिए 29 मार्च 2025 को सैटर्न का जो ट्रांजिट है, सैटर्न ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 5th हाउस में, जहां पर 29 मार्च से लेकर 18 मई 2025 तक शनि राहु की युति आपके पंचम भाव में बनने जा रही है। ये वो टाइम होगा जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके बारे में यह चीजें उजागर हो सकती हैं, जिसकी वजह से फिर सैटर्न ट्रांजिट करेंगे तो आपके सप्तम स्थान को देखेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, तो फिर आपको सतर्कता बरतनी होगी। इस टाइम को नोट करके चलिएगा। हालांकि उसके बाद अगर देखा जाए तो सैटर्न जब 5th हाउस में आएंगे तो कहीं ना कहीं से दाम्पत्य जीवन को लेकर आपको लॉयल रहना पड़ेगा, और इस पूरे वर्ष में जीवन साथी के हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके जीवन साथी एजेड हैं, 40+ हैं, 45+ हैं, तो थोड़ा सा उनके सेहत को लेकर आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओवरऑल तो चीजें ठीक दिखाई दे रही हैं। वही संतान की स्थिति को देखा जाए तो जब तक राहु आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं तो मैं बहुत अच्छा समय संतान के दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूँ। पंचम भाव में राहु के होने की वजह से संतान में जिद्दीपन, गुस्सैल संतान आपकी हो सकती है, या आप कोई भी बात कहेंगे तो संतान आपकी बात सुनेगी नहीं, ऐसी स्थिति रहेगी। जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले आप स्वयं हैं, आपकी ही कुंडली है, अगर आप स्वयं वृश्चिक राशि वाले हैं तो थोड़ा सा मेरी तरफ से सलाह रहेगा कि बुजुर्गों का आप सलाह मानिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर टाइम रहेगा। अन्यथा इस वर्ष 2025 में देखिए करियर में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। करियर आपका जो अभी तक दिक्कत चल रही थी, परेशानी चल रही थी, तो उससे आप बाहर निकल जाएंगे। धन रुपया पैसा सब आएगा, सुख साधन आपका बढ़ जाएगा, चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी, और नौकरी की भी संभावनाएं बनती हैं। कर्ज से भी बाहर निकलेंगे। लेकिन आपके निजी जीवन में प्रॉब्लम आएगी, निजी जीवन में प्रॉब्लम आप स्वयं से आप लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो अपनी तरफ से कोई भी गलती आप ना करें। आपके प्रश्नों का हम जवाब ले लेते हैं ताकि आप क्लियर हो पाएं। क्या प्रेम विवाह का योग बनता है? बिल्कुल, जनवरी से लेकर मई 2025 तक प्रेम विवाह का योग बनता है। जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह का कोई योग इस वर्ष में बन रहा है? जनवरी से लेकर मई तक आप वैवाहिक बंधन में बन जाएंगे। अब कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि जो लोग अपने एक्स का इंतजार कर रहे हैं, उनका एक्स जो है वो वापिस आएगा या नहीं आएगा? देखिए वृश्चिक राशि वालों, आप बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान होते हैं। ठीक है, आपको लॉजिक से बात करना पसंद होता है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, बाकी मैं आपको उपाय भी दे दूंगा। लेकिन जो व्यक्ति अगर आपको एक बार छोड़ के जा चुका है, आप उस व्यक्ति को अपने जीवन में क्यों लेकर आना चाहते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति एक बार आपके जीवन से जा सकता है तो वह दूसरी बार भी जा सकता है। तो मेरी तरफ से अवगोचर के आधार पर भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि सैटर्न आ रहे हैं पंचम भाव में, और शनि पंचम भाव में आएंगे तो प्रेम संबंधों को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। तो मेरा यह मानना है कि आप एक्स का इंतजार मत कीजिए, आप आगे बढ़िए, आपके लिए चीजें ज्यादा बेटर रहेंगी। और अगर आपको इंतजार करना ही है, नहीं पंडित जी बता दीजिए कब होगा, तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, कब? 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2025। ये वो टाइम होगा जब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम स्थान को देखने वाले होंगे। तो वहां पर थोड़ा सा आपके लिए चांसेस बनता है। तो आपके लिए जो यक्स के वापस आने का टाइम है वो 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर 2025 हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं उपायों के बारे में। देखिए, अगर आप किसी से मन ही मन प्रेम कर रहे हैं या प्रेम संबंधों में हैं, आपके प्रेम संबंधों में दिक्कतें आ रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वाद विवाद की स्थितियां ज़्यादा बन रही हैं, तो करना क्या रहेगा आपको करना यह है कि किसी भी आप बुधवार के दिन, है ना, एक पान का पत्ता, एक सुपारी और एक बांसुरी ले जा करके आप भगवान कृष्ण के मंदिर में अर्पित कर दीजिए, उनको अर्पित कीजिए। आपके प्रेम जीवन में शुभता आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा उपाय क्या करना है कि बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र में जाते हैं, वशीकरण करवाते हैं, इन सब चक्करों में मत पड़िए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसी भी व्यक्ति के मन को आप
आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन आप उसके मन में अपनी जगह नहीं बना सकते जब तक कि वो व्यक्ति चाहे नहीं। और याद रखें कि प्रकृति वही चीज आपको देती है जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। प्रकृति को पता होता है कि आपके लिए कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति आगे चल के बुरा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति चला गया तो उसकी चिंताएं आप छोड़िए और अपने जीवन में, लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक उपाय और हम आपको बता दे रहे हैं, इस उपाय को आप जरूर कर लीजिएगा। करना क्या है, आपको लेनी है 10 फूल वाली लौंग। 10 लौंग लेना है। आपको लेना है थोड़ी सी मात्रा में गुड़ और थोड़ी सी मात्रा में आपको काले तिल। इन तीनों सामग्रियों को आपको चले जाना है शनिवार के दिन, जहां पर भी पीपल का वृक्ष हो वहां पर इन तीनों सामग्रियों को आप रख दीजिए अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को याद करते हुए। उसके बाद वहां पर 10 मिनट बैठकर उसका चेहरा अपनी आंखों में लेकर आइए, उसको याद कीजिए और वासुदेव भगवान से या इसके अतिरिक्त आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि जो व्यक्ति के मन में आप आकर्षित करना चाहते हो, उसके मन में प्रेम जगाना चाहते हो, उसको याद करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि उनके मन में आप बसें और वो आपकी तरफ आकर्षित हों। बस ये उपाय कीजिए। उसके बाद आप वहां से पीपल का एक कोई भी छोटा सा या बड़ा सा आप ले लीजिए पत्ते को तोड़कर लाइए घर में, उसको गंगा जल से धुल लीजिए और उस पत्ते में स्वास्तिक बना लीजिए, है ना। स्वास्तिक जो कि शुभ लाभ वाला स्वास्तिक बनता है, उसको आप बना लीजिए एक साइड में पत्ते के, और वहां पर ऊपर अपने प्रेमिका का नाम लिख दीजिए, नीचे अपना नाम लिख दीजिए। और उसके बाद फिर पीछे साइड में अपनी प्रेमिका का नाम काले रंग के पेन से लिख सकते हैं या काजल से आप लिखकर, और उसको अपने तकिए के नीचे सदैव रखिए। ऐसा करने से अगर आपके जीवन में ग्रह से संबंधित कोई बाधा आ रही होगी तो वह जरूर दूर होगी, लेकिन अगर वह व्यक्ति आपकी किस्मत में नहीं होगा तो आप करोड़ों रुपए खर्च कर लीजिए, आप उस व्यक्ति का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को